बंका मशीन के आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं सरफेस ग्राइंडर मशीन को। इस मॉडल का नाम है स्कोर 1000। वैसे हम अपने यहाँ लेथ, मिलिंग, बैंडसो, स्लॉटिंग मशीन, हाइड्रोलिक पावर प्रेस और 3 प्रकार के ड्रिल मशीन जैसे कि पिलर ड्रिल, रेडियल ड्रिल और ड्रिलिंग कम मिलिंग भी बनाते हैं। इनके साथ साथ कई छोटे मोटे औजार और इनकी एसेसरीज भी यहाँ मिल जाती है। अब वीडियो शुरू करते हैं। अब जो मशीन आपके सामने है उसका वजन है 4 टन, लेकिन सरफेस ग्राइंडर का उपयोग तो किया जाता है स्मूथ सरफेस बनाने के लिए। किसी भी वर्कपीस का फ्लैट सरफेस अगर एक्यूरेट बनाना हो तो इस सरफेस ग्राइंडर का उपयोग किया जाता है। यह अपने जॉब को प्रिसाइसली काट सकता है। जॉब के ऊपर 5 माइक्रोन या 10 माइक्रोन की कट लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले इस मशीन का ओवरऑल डायमेंशन देख लीजिए। पूरे मशीन की लंबाई है 2.2 मीटर और चौड़ाई है 1.8 मीटर, हाइट है 2 मीटर। लेकिन यह सिर्फ एक मॉडल नहीं है। सरफेस ग्राइंडर में कई मॉडल हमारे पास है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मशीन के बेस से। यह ग्राइंडर का मुख्य सपोर्ट भी है और ग्राइंडर को स्टेबिलिटी देता है। इस बेस के अंदर ही हमने तेल की टंकी भी दे दी है जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल भरा पड़ा है। इसी के अंदर हाइड्रोलिक पावर पैक भी लगा दिया है। सरफेस ग्राइंडर मशीन के दूसरे कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सैडल। यह सैडल आगे और पीछे यानी बैक एंड फोर्थ चलता है। यह व्हील इसी को चलाने के लिए दिया गया है। इस व्हील के साथ लगा हुआ है एक इलेक्ट्रिकल मोटर। अगर आप इसे हाथ से चलाना नहीं चाहते तो इलेक्ट्रिकल मोटर इसे आपके लिए ऑटो में चला देगा। इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए यह इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल बोर्ड भी दिया गया है। यह एक स्ट्रोक पर आधा mm से लेकर के 20 mm तक की रेंज में आगे या पीछे चल सकता है। अगर आप इस व्हील को चलता हुआ देख पा रहे हैं तो आपको लगेगा कि यह झटके से चल रहा है, क्योंकि इसे लेफ्ट राइट चल रही स्लाइड के हर एक स्ट्रोक पर तय की गई सीमा में ही चलना है। अब सरफेस ग्राइंडर के तीसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं और यह है टेबल। यह टेबल लेफ्ट राइट चलता है और इसे चलाने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक मैनुअल, दूसरा हाइड्रोलिक। अब यह मशीन बहुत बड़ा है तो इसे चलाने के लिए हाइड्रोलिक ऑप्शन ही पसंद करना चाहिए। हम जिस स्लाइड के ऊपर जॉब को माउंट या क्लैंप करते हैं वह यही टेबल के ऊपर लगाया जाता है। अंदाजन 400 किलो के वजन को उठाने के लिए यह टेबल कैपेबल है। 1000 mm लंबाई, 400 mm चौड़ाई और 430 mm की हाइट वाला जॉब करने के लिए यह स्लाइड बनी हुई है। आप हाइड्रोलिक से इस स्लाइड की स्पीड तय कर सकते हैं। 0 से लेकर के 26 मीटर पर मिनट तक इसे सेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं सरफेस ग्राइंडर मशीन के चौथे पार्ट के बारे में जिसका नाम है कॉलम। इसके अंदर मशीन का स्पिंडल और स्पिंडल की मोटर लगी हुई होती है और यह जुड़ा हुआ होता है
मशीन के बेस के साथ। ग्राइंडर के ऊपर जब बड़ी हैवी ड्यूटी कट लग रही हो तो उसके स्पिंडल के आरपीएम कम नहीं होने चाहिए। ऐसा होने से वाइब्रेशन शुरू हो जाता है और इसीलिए स्पिंडल के ऊपर 5 किलोवाट यानी 7.5 हॉर्स पावर की मोटर लगाई गई है और यह मोटर 1500 आरपीएम पर चलती है। मशीन के ऊपर फाइन कट लगाने के लिए यह एक अलग से माइक्रो एडजस्टमेंट व्हील भी दिया गया है। एक एक माइक्रोन के 40 डिवीजन इस डायल के ऊपर दिए गए हैं, तो पूरा चक्कर लगाने से 40 माइक्रोन ये स्पिंडल नीचे आ सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल कट लगाते वक्त कम से कम आप 5 माइक्रोन का स्पिंडल के ऊपर कट लगा सकते हैं। और अब इस मशीन का आगे का एक पार्ट है जिसका नाम है ग्राइंडिंग व्हील। शुरू करते हैं इसकी साइड से 300 mm का डायमीटर और 32 mm की चौड़ाई के साथ। ग्राइंडिंग व्हील में बोर है वो 127 mm का लगता है। अब मुझे लगता है कि मैंने इस मशीन की सारी खूबियां आपको बता दी है और अगर आप ये मशीन खरीदना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए गए सेल्समैन के नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद क्योंकि आप जुड़े रहे मेरे इस वीडियो में अंत तक। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें।